हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द साइंस 1 का ये 3rd चैप्टर है। ठीक है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में जैसे क्लॉथ, फूड और शेल्टर बेसिक नीड्स है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए एक आज बेसिक नीड बन चुकी है। हम जानते हैं कि सब जगह विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आज हम इजीली सस्टेन नहीं कर पाते हैं, और कई जगह पे अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी रही, जैसे बैंक है, थिएटर्स है, हॉस्पिटल्स है ना, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, अगर ऐसे समय पे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो उसका सब्स्टिट्यूट दैट इज़ द जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिकल फर्नेस में, इलेक्ट्रिकल मोटर में भी इस्तेमाल की जाती है। डोमेस्टिक अप्लाइंसेस जो हमारे घर में होते हैं, फ्रिज है, इलेक्ट्रिक मिक्सर है, फैन है, ओवन है, वॉशिंग मशीन है ना, रोटी मेकर है, तो उसके बाद वैक्यूम क्लीनर है। तो ये सब चीज़ें जो है पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही बेस्ड है, जिसके थ्रू डेफिनेटली लेबर पावर जो है वो सेव हो जाता है और साथ में समय भी बच जाता है। तो केवल इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल केवल ह्यूमन बींग्स ही करते हैं क्या? ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल एनिमल्स भी कहते हैं, जैसे फिशेस है। ओके, ये एल्स नाम की प्रजाति के फिशेस है जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, खुद को बचाने के लिए करते हैं, और वैसे ही उनका जो भक्षक होता है जिनको वो खाते हैं, उस समय भी उनको पकड़ने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का अगर बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो हम लाइटनिंग, दैट इज़ द नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी का एक बेस्ट एग्जांपल है। तो ये चैप्टर में हम इसी के बारे में डिटेल्स, उनके पैरामीटर्स के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने कभी वाटरफॉल देखा होगा, तो क्या होता है वहाँ पानी जो है फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल इस तरह से फ्लो होता है ना। या फिर कई बार इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अगर आपको पता होगा, 10th में आप डिटेल में सीखने वाले हो, लेकिन अगर कभी आपने कोई जगह विजिट किया होगा थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में, तो एक पर्टिकुलर डैम में वो पानी को स्टोर किया जाता है काफ़ी हाइट के ऊपर। एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर वो डैम बनाया जाता है, उसमें पानी को स्टोर किया जाता है और बाद में उस पानी को रिलीज़ किया जाता है फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। तो शुरुआत में डैम में जो पानी है वो पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसके बाद बहता हुआ पानी जो है काइनेटिक एनर्जी है, और जिसके थ्रू वो पानी नीचे बहता है फ्रॉम हाई लेवल टू लोअर लेवल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन, है ना। तो इस तरह से लेवल के कारण से इलेक्ट्रिसिटी उस समय जनरेट होती है ना। आप लोगों ने इसके प्रीवियस चैप्टर में भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सीखा। तो ऐसे ही लेवल होती है इलेक्ट्रिक की। एक छोटी सी एक्टिविटी आपको दी है, वो एक्टिविटी में अगर आप देखते हो तो 2 बॉटल्स है, ठीक है। एक बॉटल की लेवल और दूसरी बॉटल की लेवल ऊपर नीचे है, और ऐसे इसमें अगर हम एक बॉटल में अगर पानी डालते हैं और दोनों बॉटल के कनेक्ट करने के लिए हमारे हम कोई क्या बोलते हैं से एक प्रोविज़न देते हैं, नली दे देते हैं, है ना। तो जब और उसको एक क्लैम्प दे देते हैं बीच में नली के। ये क्या करेगा क्लैम्प, जब मतलब वो पानी को हम रुका भी सकते हैं उसको दबा के जस्ट। तो एक इसमें पहले उसको दबा के रख देंगे, पानी पूरा फर्स्ट बॉटल में भर देंगे, उसके बाद उसको रिलीज़ कर देंगे, तो पानी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम व्हाट हायर लेवल टू लो लेवल, है ना। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी, क्या कंटिन्यूस पानी फ्लो होगा? नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ एक जब दोनों तरफ का पानी जब इक्वल हो जाएगा उस समय फ्लो होना बंद हो जाएगा। और यही कंसेप्ट, इसी वाटर लेवल का कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज में। ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो बिटवीन द 2 पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन द सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक लेवल। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे कि वहाँ 2 कंडक्टर्स दिए हैं, ओके, और मतलब इंसुलिन, जिसको इंसुलिन से कवर किया हुआ है, ऐसे 2 कंडक्टर्स है। एक कंडक्टर जो है वो हाई पोटेंशियल है, दूसरा कंडक्टर जो है वो लो पोटेंशियल है, और दोनों के बीच में, दोनों कंडक्टर के बीच में हम लोगों ने कंडक्टिंग वायर ली है जिसके थ्रू करंट फ्लो होता है। तो यहाँ एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो पॉजिटिव जो चार्ज होता है, मतलब प्लस हाई पोटेंशियल जिसे हम कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमेशा फ्लो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल, ओके। और उसके और इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल फ्लो होते हैं, मतलब फ्रॉम द लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का खुद का चार्ज क्या है, नेगेटिव है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो चार्ज है,
चार्ज की जो डायरेक्शन है, फ्लो होने की डायरेक्शन, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है ना। तो एक चीज़ यहाँ हम सीधी सीधी समझ सकते हैं कि जो चार्ज की जो डायरेक्शन है और जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है, दोनों एक में से अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे समय पे जब करंट फ्लो होगा तो कंटिन्यूस करंट फ्लो होगा क्या? करंट फ्लो कहाँ से? नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मैंने बताया, है ना। लेकिन करंट जब फ्लो होगा, जैसे पानी कंटिन्यूस, पानी पूरा खाली फ्लो हो गया था कि नहीं, जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जब इक्वल हो जाएगा उस समय करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों अगर 5 वोल्ट हो गए तो इक्वल हो गए, है ना। तो ऐसे समय पे करंट फ्लो होना रुक जाएगा। तो हम अगर बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो भी दो पॉइंट है ए और बी, उनके पोटेंशियल की जो वैल्यूज़ है उनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और जैसे दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 बन जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 कब बनेगा? जब दोनों कंडक्टर में करंट फ्लो ऑफ द कंटिन्यू अंटिल द टू कंडक्टर्स ए एंड बी हैव द सेम पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो उस समय पोटेंशियल सेम हो जाएगा कि दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा? 0 रहेगा। इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, 5 - 5 क्या? 0 हो जाएगा, और ऐसे समय में करंट फ्लो होना रुक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल के बारे में यहाँ दिया स्टूडेंट्स। आप जानते हो कि हमारे घर में भी सेल टीवी में, रिमोट में इस्तेमाल किया जाता है, वॉल में आप देखोगे, वॉच में। तो वो सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक दूसरा निगेटिव टर्मिनल होता है ना। तो ये जो डिफरेंस है पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल का जो डिफरेंस है उसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है, और ये केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम डिफाइन करें पोटेंशियल डिफरेंस को, तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस ये वर्क और चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, और इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ वर्क अपॉन टोटल चार्ज। अगर उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज से V से रिप्रेजेंट किया जाता है, चार्ज और वर्क को W से, और चार्ज को Q से। इसलिए हमारा फॉर्मूला बनता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q, राइट, है ना। अगर इनको 1 वोल्टेज की अगर बात करें तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू होगा 1 जूल अपॉन 1 कूलम। क्यों? क्योंकि जूल का यूनिट जो है वो है वर्क का जो यूनिट है वो है जूल, चार्ज का यूनिट जो है कूलम, और वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट। होल्टा नाम के एक साइंटिस्ट थे, जो इटालियन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने पहली बार इलेक्ट्रिक सेल को बनाया, और उन्हीं के नाम से ही पोटेंशियल डिफरेंस को यूनिट दिया गया वोल्ट का, ठीक है ना। तो हम इसके यूनिट्स भी होते हैं, स्मॉल यूनिट्स, हाई यूनिट्स, ठीक है। अगर स्मॉल यूनिट्स की बात करें तो 1 मिली मतलब -3, याद रखिए। माइक्रो मतलब -6, मतलब 1 मिली वोल्ट इज इक्वल टू 10 पावर -3 वोल्ट, और 1 माइक्रो वोल्ट इज इक्वल टू 10 पावर -6 वोल्ट। ऐसे ही अगर कोई इंडस्ट्रीज़ में लार्ज वैल्यूज़ भी इस्तेमाल की जाती है तो किलो और मेगा, किलो मतलब 10 पावर 3 स्टूडेंट्स, 1000, है ना, और मेगा मतलब 10 पावर 6। तो इस तरह से इसके यूनिट्स होते हैं जो न्यूमेरिकल्स में हमें काम में आते हैं। तो आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंस क्या होता है वो देखा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये देखा, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशंस देखी, और उसके रिस्पेक्टिव यूनिट्स के बारे में स्टडी किया, और उनके जो न्यूमेरिकल्स में जो लार्ज वैल्यू हाई वैल्यू होती है उनका कन्वर्शन यूनिट देखा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट, थैंक यू।